So let us continue. Actually, I had ended a lecture, previous lecture of VBT midway. I had given you all homework, right? So I'm discussing about the homework. I hope you all have done it. So the homework is you have to find the number of sigma and pi bond. The first sum was H2O. H2O again, see, you can see स्ट्रक्चर तो पता है ना, एच एच है और वो एच हमेशा कॉर्नर एटम होता है और सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिग्मा बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आता है ना तो पहले वाले को सिंगल, दूसरे वाले को डबल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो NH3, तो यहाँ पे एच 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 लग जाएगा। तो इन लोग दोनों के बीच में क्या है सिग्मा बॉन्ड। तो पहले यहाँ पे टोटल कितना हुआ, फिर सिग्मा बॉन्ड है 2 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, ये आप लोग मेंशन करिए। C2H2 में क्या करेंगे आप लोग, देखिए C2H2 में C ट्रिपल बॉन्ड C, और ऑब्वियसली ना C2 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये अल्काइन ही होगा ना। तो इस हिसाब से आप लोग अभी कैलकुलेट करिए। ये सिग्मा हुआ, ये पाई और ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, टोटल कितने में सिग्मा, 3 सिग्मा, और पाई कितने में 2। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए। फिर C2H4 में देखिए अगेन C2H4 यानी कि ये इथीन हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए आप लोग कितना सिग्मा है, पहला वाला सिग्मा होता है, दूसरा वाला पाई। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, टोटल सिंगल बॉन्ड्स आर 5। तो 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। ओके, यहाँ पे CH3COH में देखिए CH3COH बनाना आना चाहिए, CH3COH और ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। COOH ना, COOH का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है, ये डबल बॉन्ड, ये थोड़ा बहुत तो आना चाहिए आप लोग को। तो ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी सिर्फ सिग्मा है, यानी कि 7 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। H2SO4 का स्ट्रक्चर देखिए, S बीच में लिखिए, H कॉर्नर एटम है, 2 डबल बॉन्ड O S के साथ है और एक सिंगल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये सिग्मा और पाई है, सिग्मा और पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। टोटल कितने हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। SO3 का मैं डिस्कस कर रही हूँ। SO3 में अगेन कितने हैं, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड है ना। तो ये फिर ये सिग्मा हो, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, टोटल 3 सिग्मा 3 पाई। और नेक्स्ट वाला है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन है। बेंजीन रिंग में आपको तो पता है, ये एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आपको बताना है। तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बनाया मैंने, ये पाई दिख नहीं रहा है, ये पाई है, ओके। और सिग्मा देखिए कितने हैं, टोटल 6 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मूविंग फॉरवर्ड, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड डन दिस होमवर्क। ये जो पाई बॉन्डिंग, पहले तो आप लोग को देखिए डिफरेंस बिटवीन सिग्मा पाई बॉन्ड, ये भी आप लोग को नोट्स बनाना है, ठीक है। होमवर्क है ये आपका, मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आप लोग फिर भी होमवर्क करने की कोशिश करिए, खुद से लिखने की कोशिश करें या टेक्स्ट बुक से नोट्स अच्छे से बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड एक्सियली या हेड ऑन ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग SS में या SP में होता है। ये साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड में होता है, ओके। यहाँ पे SS SP और PP बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसमें PP PD और DD, देखो ये DD वाली बात है। देखो ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये जो पाई बॉन्डिंग, ये पी पाई भी होता है, डी पाई भी होता है। इसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो ये एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए ये D ऑर्बिटल है। D ऑर्बिटल जो 4 पता है ना, डबल डम्बल होता है। तो इसका ये वाला, अगर इसका ये वाला इससे अगर सिर्फ मिल रहा है तो पी पाई हुआ। लेकिन अगर ये दोनों से मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये P और पी पाई हो रहा है, यहाँ पे देखो दोनों D ऑर्बिटल्स हैं। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये होगा डी पाई ऑर्बिटल, ठीक है। ये मैं कंटिन्यू करती हूँ फिर। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है पता है, जो सबसे ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है ना, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, थोड़ा सा वीक होता है। अगर दोनों को कंपेयर करो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में, तो मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि मोर डीप ओवरलैपिंग होती है। जितना डीप ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा, ऑब्वियसली ना। जितना अंदर, जैसे ये मैं कैसे बताऊँ, ये है, जैसे ये ढक्कन है इसके साथ, अब ये देखो ये जितना दूर है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी टोटल मिला के, समझिए। जितना ये अंदर जाएगा ये इसके एक दूसरे के ओवरलैप, बॉन्ड लेंथ कम हुई कि नहीं, पहले ये इतना दूर था तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगी, जल्दी टूट जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ कम हो जाए
तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वही तो बता रहे हैं लोग, मोर स्ट्रॉन्गर होता है अगर जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। ओके, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, और मोर स्टेबल होता है। और यहाँ पे उल्टा केस, सब उल्टा लिखना है आपको, ठीक है, सब उल्टा लिखना है। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन एटम्स, ठीक है, एक एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। दूसरा जो बॉन्ड होगा वो ऑब्वियसली पाई हो जाता है। जैसे ये 1 और 2 पाई बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म बिटवीन एटम। जैसे जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सिग्मा एक है लेकिन पाई एक है, यहाँ पे देखो सिग्मा एक है, पाई दो भी बन सकते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि सिग्मा एक ही बनता है, पाई एक से ज़्यादा बनता है, यानी कि 2 बनता है। तो सिग्मा कैन बी फॉर्म्ड अलोन, है ना, अकेले ही रहता है, इसके साथ कोई सहारा नहीं। लेकिन पाई बॉन्ड पहले सिग्मा एक बॉन्ड बनेगा फिर जाके पाई बनेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन 6th पॉइंट इज इन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अबाउट द सिग्मा, मतलब जो ये रोटेशन है, मैंने अब बहुत बार बताया था ना, 2 पेपर के बीच में नहीं रोटेशन पॉसिबल है सिग्मा सिग्मा बॉन्ड में, है ना। लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बीच में अगर मैं यहाँ कुछ पेपर लगा दूँ तो उनका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म टॉपिक में मैंने ये बताया था आप लोग को कि रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल बट रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज़ पॉसिबल, ठीक है। एंड more points to be discussed. I think this many points are enough. Okay, next topic we are going to discuss is about hybridization. Okay, what is hybridization? Now coming back to coming back to VBT, there are certain sums based on it, like number of sigma or pi points, or there may be some postulates which can come for exam. ओके ओके, या वो क्या बताता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, हो तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये वीबीटी फेल हो गया था, वीबीटी फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि वीबीटी हमको शेप तो बता रहा था, वीबीटी हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल तो बता रहा था, लेकिन क्या नहीं बता रहा था, हमको नहीं बता रहा था ज्योमेट्री, ठीक है, हमें ज्योमेट्री नहीं बता रहा और बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। इस वजह से न्यू टॉपिक आया है, वो है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? जब भी हाइब्रिड चीज़, मतलब आप लोग देखते हैं ना, 2 चीज़ की मिक्सचर, इस तरह मिक्सचर करते हैं कि जो न्यू चीज़ बनता है वो दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी अगर जब भी मैं कहूँगी हाइब्रिडाइजेशन, तो तुम्हारे वर्ड जो दिमाग में आना चाहिए वो है क्या? मिक्सचर, मिक्सर नहीं, जो घर में आटा पीसते हो या मसाला पीसते हो, वो नहीं, मिक्सर नहीं, मिक्सचर। तो एटॉमिक, इसका अगर डेफिनेशन आया एग्जाम में, आ भी सकता है, तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू गिव अ न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव थॉट दिस टॉपिक टू यू, सो यू ऑल हैव टू बी जस्ट थोड़ा सा रीडिंग कर लो या सुन लो, देन यू ऑल जस्ट सॉल्व दिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है, कम होती है कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डी ऑर्बिटल की उससे ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम इसको इंटरमिक्स करते हैं ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, मतलब कम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन क्यों वाई देयर वाज नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? वीबीटी तो था ही, हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी के फेल होने की वजह मैं बताऊंगी, लेकिन वीबीटी फेल हुआ इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आया। ओके, क्यों? क्योंकि वीबीटी सिर्फ और सिर्फ शेप के बारे में बता रहा था, बट ज्योमेट्री के नहीं बता रहा था, यानी कि ओरिएंटेशन के बारे में नहीं बता रहा था। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, ऑर्बिटल्स वेव होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स वेव होता है, तो किस तरह वो ओरिएंट है, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, कैसा है, ये नहीं बता रहा था। सो वाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन? 2 चीज़ जानने के लिए, एक है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और दूसरा बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जैसे अब मैंने ये टॉपिक रेज ही किया है कि हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक की बात कर ही रहे हैं, कि तो वाई ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज, तो इसका देखो मेन रीज़न क्या है। जैसे मैंने कहा आपसे ये बात की, सो एज आई आस्क्ड यू ऑल वाई ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज, क्योंकि एक मसला हो गया था कि जैसे एक एटम है ए, ओके, इट हैज़ पी एंड एस ऑर्बिटल एंड बी हैज़ एस एंड या बी हैज़ एस। ना एस और पी के बीच बनेगा, लेकिन यहाँ पे एस और एस के बीच बनेगा। सो
यहाँ पे देखिए एक ही एटम अलग अलग बॉन्ड बना रहा है. हियर ए एटम फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड विद द सेम एटम, है ना. तो ये पॉसिबल ही नहीं है. इस वजह से टू सॉल्व दिस इशू वी डू हाइब्रिडाइजेशन और मिक्सचर ऑफ orbitals. So let us go to some postulates of hybridization. I'll note it down one by one. Okay. Postulates of hybridization. Okay. So what are the postulates of hybridization? तो पहला पॉइंट है, यू कैन राइट दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ, पहला तो डेफिनेशन लिख लीजिए कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन. अगर आप लोग को पोस्टुलेट एग्जाम में आया तो सबसे पहला पॉइंट क्या जाएगा, सबसे पहला पॉइंट जाएगा इंटर द डेफिनेशन. ओके, हियर आई एम गिविंग इन शॉर्ट. ओके, आई वोंट राइट इन डिटेल, आई गिव इट इन शॉर्ट. सो फर्स्ट आई विल राइट इज दैट डेफिनेशन. एंड सेकेंड पॉइंट विल बी कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये हाफ फील्ड के साथ भी हो सकता है. ओके, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में भी होता है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी हो सकता है. जैसे हाफ फील्ड तो ऐसा होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी हो सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी होता है. और एम्प्टी ऑर्बिटल्स मतलब ये जैसे नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग वगैरह में जहाँ पे लोन पेयर और एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में हो जाता है. और फुल्ली फील्ड में भी हो जाता है, और फुल्ली फील्ड. तो ये मत सोचिए कि हाफ फील्ड में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच में भी हो जाता है. ओके, तो थर्ड पॉस्टुलेट है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल. द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, जितनी जगह होगी उतना तो इंटरमिक्सिंग होगी, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, राइट. द फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर. पाई बॉन्ड के लिए नहीं होता. ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ओनली. ओके, नॉट फॉर व्हाट, पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड में नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना. ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं, आप लोग मेंशन कर लीजिए. नेक्स्ट है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे एस और पी के बीच में तो एस पी ऑर्बिटल, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा आर नेम्ड आफ्टर हुम, आर नेम्ड आफ्टर द parent orbitals. Okay, good. Here you can mention some examples. Okay, if you want. There's a 1s and 1p orbital है, समझो ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये एक 1p ऑर्बिटल है. तो ये दोनों दो हाइब्रिड, मतलब जितना हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है नीचे, तुम्हारे पास एक मोतीचूर के लड्डू है और एक बेसन के लड्डू हैं, लेकिन मुझे उन दोनों को नहीं खाना है, मुझे कुछ नया फ्लेवर बनाना है. तो जितने बड़े बड़े लड्डू हैं उसको जब मैं इंटरमिक्स करूँगी तो चार, अगर मेरे पास 2 लड्डू है, इंटरमिक्स करने के बाद नहीं समझो 3 मोतीचूर के लड्डू है और एक बेसन का लड्डू है, मैं तीनों और इनको मिक्स करूँ तो 4 मेरे न्यू वाले लड्डूस बन जाएंगे ना मिक्स करने के बाद. ये सुनो, तो उसी तरह तो कि जब मैं एस और पी को मिक्स करूँ तो, और उनमें कैरेक्टर, तो मैं दोनों लड्डू मिक्स की हूँ बेसन और मोतीचूर के, ऑब्वियसली जो न्यू लड्डू मैं बनाऊंगी उन दोनों का टेस्ट होगा. तो वही तो बात हुई ना, जो न्यू मैं ऑर्बिटल बनाऊंगी इन दोनों को मिक्स करके वो 2 तो बन ही जाएंगे, लेकिन दोनों में दोनों का टेस्ट होगा, एस पी ही हो, राइट. और नाम भी देखो आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स हो रहा है कि नहीं. ये सुनो, इस तरह कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप. एस और अगर एक एस और 1s और 1p लिया तो एस पी बना. 1s और 2p लिया तो 2p यानी कि 2p, 1s यानी कि 1. तो यहाँ पे जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 और 1 मिला के टोटल 3 बनेंगे ना, 3 बनेंगे, लेकिन तीनों में इन दोनों का कैरेक्टर होगा, यानी कि तीनों में sp2
और sp2 का कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसी तरह sp3 भी होता है, sp3d भी होता है, सो ऑन, सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है कि जो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो जो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मैंने जैसे बताया भी था आपको, ये प्रीवियस लेक्चर्स में बता भी चुके हैं। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किन किन टाइप के होते हैं, वो SPDF होते हैं। कैसे होते हैं, और वाइटल OR लिखिए, कैसे होते हैं, SPD और F। S गोल होता है, P डम्बल होता है, D डबल डम्बल होता है। D देखो हम लोग D डबल डम्बल भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ओरिएंटेशन बताना है तो ऐसे बनाओ, ठीक है। और F तो डिस्क्रीट होता है, ठीक है, इसका शेप मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब याद रखना, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसमें एक ड्रॉ करने का तरीका एक ये है कि एक छोटा लोब बनाते हैं और एक बड़ा लोब बनाते हैं। हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसे बनाते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, एक होता है इसका छोटा और एक बड़ा लोब, ठीक है। ये स्मॉल लोब, लेकिन ये अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, आजकल बनाते नहीं हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही है। यानी कि अगर मुझे एस के अगल बगल, जैसे ये एक हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताना है इस तरह, तो एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। अब ये आजकल नहीं बताया जाता और एस बीच में लिख दो, ठीक है, इस तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो पोस्टुलेट नंबर 7 और 6 हो गया। नेक्स्ट है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ओरिएंट सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ओरिएंटेड सच दैट कि जो रिपल्शन हो उनके बीच में, जो रिपल्शन हो उनके बीच में वो मिनिमम, वो मिनिमम, ठीक है। मतलब इसीलिए एक उनका पर्टिकुलर मैंने टेबल फॉर्मेट, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये टेबल दिया है, आप लोग को बनाना है, पहले से ही उसको पढ़ लेना है, और वो ओरिएंटेशन के हिसाब से ही अगर वो रहेंगे तो ही वो मोस्ट स्टेबल होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे, ठीक है। और यही उसका क्या बताएगा, ज्योमेट्री, क्या बताएगा, ज्योमेट्री। इसीलिए ना तो डिग्री वाली बात आ जाती है, क्या आ जाती है, डिग्री की बात आ जाती है। तो कैसे, सबका अपना अपना डिग्री है, लेकिन एक टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ओके। उस टेबल को मैं चाहे तो आप लोग को फोटोग्राफ दिखाती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ड्रॉ दिस, ठीक है। मैं ऐसे रख दूँ, ऐसे भी ले लो, देख लो, इसको आप लोग को बनाना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, एंड इट इज़ देयर इन योर टेक्स्ट बुक। सो व्हाट इज़ गिवन हियर इज़ यू हैव टू नोट दैट यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरेंजमेंट और हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि यहाँ पे दिया है लीनियर किसके बीच में होता है, एस और पी ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो 180 डिग्री एंगल होता है, ज्योमेट्री उनकी 180 डिग्री होती है, ठीक है। शेप के लिए भी अलग से टेबल दिया गया है। शेप देखो यहाँ पे, देखो शेप ये लीनियर, लेकिन ज्योमेट्री है 180 डिग्री। और नेक्स्ट वाला अगर 3 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 है, तो वो sp2, एक एस ऑब्वियसली ना, 3 एन होगा कि तो sp2 ही होगा ना, एक एस 2 पी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 अगर होंगे, एक एस और पी 3 होगा, 5 हो गए तो sp मैक्सिमम 3 ही हो सकता है ना, तो sp3d हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेट्राहेड्रल था sp3, ये याद भी करना पड़ेगा, ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल sp3d, और नेक्स्ट वाला है ऑक्टाहेड्रल sp3d2। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं ये एक तो अभी आप लोग को ये ड्रॉ करना है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगी। आज तो बस टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ मैं कि हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों है, किस लिए कर रहे हैं, राइट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका वजह भी है, और इसका एक्चुअली अफसोस की बात है कि ये भी फेल हो जाता है टॉपिक। और इसके बाद हम VSE PR थियरी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, बहुत फेमस है और ये मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन है वो sp3, क्योंकि कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का 6,
1s2 2s2 2p 1 2 3 4 5 6 2, यानी कि कार्बन का sp3 भी हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp2 या sp भी हो सकता है। ये कैसे बनता है, चलो मैं 1 बाय 1 दिखाती हूँ। अगर sp3 की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 में एक s और p 3 होंगे, यानी कि s का कैरेक्टर 25% होगा, p के कैरेक्टर 75% होगा, टोटल 4। मैं सिर्फ वैलेंस से डील कर रही हूँ ना, टोटल 4। तो ऐसे में पहले हम लोगों को देखो इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाना है। हमें बनाना है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज स्टेट, और यहाँ पे हमें लिखना है 1s 2s 2p, फिर अगेन एक्साइटेड स्टेट में भी 1s 2s 2p लिखो, और अगेन हाइब्रिडाइज स्टेट में 1s 2s। यहाँ पे मैं बताती हूँ करना क्या है। देखो 1s में कितना होता है, 1s में 2 है इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 भर दो। 2s यहाँ पे वापस लिखती हूँ मैं, कार्बन का 1s2 2s2 2p6 है, राइट। 2p6 कैसे हो सकता है, 4 है ना, 2p4 है, तो 1s2 2p2 होगा, 6 है ना टोटल, कार्बन 6 है तो 2p2 होगा, ठीक है। 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2p में 2 ही है, लेकिन यहाँ पे 2 है, लेकिन ये खाली देख के नीचे वाला मचल जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में ये कूद के इधर चला जाता है। देखो कूद के इधर गया। अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों इंटरमिक्स होंगे, 2p और 2x इंटरमिक्स होंगे। देखो इंटरमिक्स होके देखो 3 और 4 क्या बनाएंगे, 4 न्यू ऑर्बिटल्स, जिसमें इन दोनों के कैरेक्टर होंगे कितने, एक s के और sp3 ना, p3 है ना, 1 2 3, एक s के और 3 p, तो sp3। अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज़ का मैं एप्लीकेशन बताती हूँ आपको। तो ये हाइब्रिडाइज स्टेट कार्बन एटम का बता रही हूँ मैं ना, लेकिन यही कार्बन एटम को अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है ना इसका, तो एक और ये इनवाइट कर रहा है कि कोई आके इससे जुड़े। कौन आके जुड़ सकता है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन आके अगर जुड़ेगा तो ये ऐसे जुड़ेगा ना, ऐसे जुड़ेगा, ऑपोजिट स्पिन वाला। देखो मैंने यहाँ पे बनाया हाइड्रोजन ऑपोजिट स्पिन वाला बनाया, तो ये बना क्या, CH4 बना, मीथेन। तो इस तरह मीथेन को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, इसीलिए मैंने पहले कहा कि वो डायग्राम पहले बना के आप लोग पढ़ लो। इस टाइप के शेप को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन का मैंने sp3 बताया है, अब मैं बताऊँगी sp2, उसके बाद में हम लोग देखेंगे sp। ओके, योर नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और p2, यानी कि x का कैरेक्टर 33% होगा और p का 67%, टोटल 3 है ना। तो यहाँ पे देखिए अगेन वही करना है आप लोग को, 1s 2s 2p लिखिए, 1s 2s 2p मतलब ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज, ये वाला 3 चीज़ बना दीजिए। उसके बाद 1s 2s 2p लिखिए, 1s s का ऑर्बिटल, p का 2s का ऑर्बिटल और p का ऑर्बिटल। यहाँ पे अगेन एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो एक्साइटेड स्टेट पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट। अब इलेक्ट्रॉन तो चला गया, नेक्स्ट क्या हो रहा है इन दोनों का, क्योंकि यहाँ से यहाँ दोनों मिक्स होके क्या बन रहे हैं, कितने मिक्स हुए हैं ये तो नोटिस करिए पहले आप लोगों ने, मिक्स कितना हुआ है, ठीक है। 2p में मिक्स कितना हुआ, ये वाला मिक्स हुआ है, राइट। अब ये वाला पार्ट जब मिक्स होगा, sp2 बनाना है ना, s और p का 2 p बनाना है, तो टोटल 3 हुए ना, तो 3 न्यू बनाओ जिसमें sp2 करें। तब तुम लोग को सोचना चाहिए मैम ये तो बच गया, हाँ ये तो बच गया। ये जो बन जाएगा ये कहाँ जाएगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यानी कि जो z है px py तो इंटरमिक्स हो गए, ये px py इंटरमिक्स होके 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनाए, ओके। sp2 रह गया बेचारा pz अकेला अनहाइब्रिडाइज, ठीक है। अब इसका क्या देखो एप्लीकेशन कैसे होगा, ये कार्बन है, ये जो z जो अलाइनमेंट है तो px py pz है ना, तो x और y समझो ये है, और z का अलाइनमेंट अनहाइब्रिडाइज है तो उसको ऐसे ही रखो, और इसका अलाइनमेंट इस तरह रखो px, तो ये क्या होता है sp2 है ना, ये तो एक हुआ ना sp2, और एक ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, इसी तरह 2 कार्बन को साथ में मिलाओ आपस में। जब आपस में मिलाएंगे C2H4 का, यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखो 120 डिग्री थी, उस केस में 180 डिग्री थी sp3 में, इसमें 120। शेप ऑब्वियसली तो लीनियर नहीं होगी, ट्राइगोनल है, मैंने आप लोग को बताया भी था वो स्टार्टिंग के जो डायग्राम्स में। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम जब जुड़ेंगे, इन्हीं को 2 कर लो आपस में, तो ये देखो ये और ये जो आपस में होंगे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ये जो लीनियर वाले हैं, ये लीनियर नहीं सॉरी, ये जो स्टैंडिंग वाले हैं देखो ये पैरेलल वाले, ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो एक सिग्मा और डबल बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड बन गया।
तो जो हमेशा याद रखना, नोट करना, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का 3 टाइप है, sp3, sp2 और sp। ओके, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s 50% कैरेक्टर होता है, p में 50% कैरेक्टर, टोटल 2 होता है। वही करिए आप लोग, वापस से वही करिए, 1s2s2p लिखिए, इसका ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट। यहाँ पे 1s2s2p लिखिए। अब यहाँ पे होता क्या है, अगेन ये एक्साइट होकर इधर जा रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था, कंडीशन क्या है, एस और पी का, मतलब एस का एक और पी का एक ही आपको हाइब्रिडाइज करना है, कर दीजिए। 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें sp कैरेक्टर होगा, ये सुनो। बाकी 2 तो अनहाइब्रिडाइज रहेंगे ना, तो बाकी 2 को अनहाइब्रिडाइज रखो। और मैंने क्या कहा था, अनहाइब्रिडाइज वाले को ऐसे ही छोड़ दो लीनियरली। देखो वाई और जेड अनहाइब्रिडाइज रह गए, वाई और जेड, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ा। और जो sp है उसको सिग्मा बॉन्ड में मैं, हमेशा याद रखना जो हाइब्रिडाइज होता है सिग्मा ही होता है, तो ये वाला हाइब्रिडाइज हो गया sp, इसको ऐसे लीनियर नहीं रखो। अब क्या करना है आप लोगों को, इसका अगर एप्लीकेशन करना है, C2H2 में हो जाता है। देखो C2 2 कार्बन लो, H2, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में देखना पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 पाई बॉन्ड बनना, और ये एक और इसके साथ, एक और कार्बन वाले आइटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखिए शेप जो है लीनियर होता है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री अगेन हो रहा है। ठीक है, ये कुछ आप लोग के एप्लीकेशन थे हाइब्रिडाइजेशन के। इससे रिलेटेड सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।